माता, आप दोनों रथ में बैठने की कृपा करें और हम इसी क्षण वन में जाकर अयोध्या की खोई हुई आशा, राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण को पुनः ले आए। दो ही रथ क्यों? तुम्हारा रथ कहाँ है भरत? आचार्य, यदि भगवान पीड़ा में हो और कष्ट भोग रहे हो तो भक्त कैसे सुगमता से रह सकता है? मेरे भैया और भाभी वन में पैदल ठोकरे खाते हो तो उनका ये दास रथ में बैठकर कैसे जाए? अतः मैं और शत्रुघ्न पैदल चलकर जाएंगे। जी आचार्य, मैं और भैया पैदल ही जाएंगे उन्हें लेने। आइए माता। रुकिए! भरत, मैंने कहा था ना कि मेरे समक्ष मत आना। तुम्हारे रोकने से ना ये धर्म रुकेगा, ना कर्म और ना ही ये अयोध्या। विनती है मेरी, और कोई स्वांग मत रचिए। हम निर्णय ले चुके हैं, हम राम भैया को पुनः लेकर ही लौटेंगे। मैं यहाँ आप सबको रोकने नहीं आई हूँ, आप सबके साथ चलने आई हूँ। जो अपराध मुझसे हुआ है उसे सुधारने आई हूँ, अपने राम को लेने आई हूँ। मेरा राम मेरे कारण यहाँ से गया ना, मेरे कहे बिना वो नहीं लौटेगा भरत। अयोध्या का सौभाग्य लौट आए, इसीलिए उन्हें लेने जा रहा हूं मैं। और इस शुभ कार्य में कोई भी अशुभ छाया नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें अपने साथ ले जाने से मेरे राम भैया को आहत पहुंचेगी। अत्यंत प्रेम है ना सिंहासन से, तो जाओ उसी सिंहासन से लिपट के अपने आंसू बहाओ जिसके मोह में पड़कर तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। भरत, भरत मुझे क्षमा कर दो। भरत, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, दीदी, आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया दीदी। उस पाप को धोना चाहती हूँ। प्रायश्चित का एक अवसर दीजिए दीदी। राम ने भी राक्षसी ताड़का को एक अवसर दिया था दीदी, केवल एक अवसर दीजिए दीदी। मैं अपने राम से क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपनी सीता से, अपने लक्ष्मण से याचना करना चाहती हूँ दीदी। जिस वचन की डोर के कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा, उस डोर को तोड़ना चाहती हूँ दीदी। मैं अपना वचन वापस लेना चाहती हूँ, केवल एक अवसर दीदी। अन्यथा मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी दीदी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भरत, केके भी हमारे साथ जाएगी। किंतु मां,
ये केवल रावण के शत्रु का शीश नहीं, लंका के शत्रु का शीश है। और उस दुस्साहसी की नियति है जो रावण पर संदेह करता है, और उस मूर्ख को चेतावनी है जो लंका के अस्तित्व, लंका की स्वतंत्रता को ललकारना चाहता है। इससे अंतर नहीं कि वो मित्र है, शत्रु है या संबंधी। स्मरण रहे, जो भी शीश दशानन के समक्ष खड़ा होगा वो कटेगा। वयम राक्षसम। लंकेश दशानन की, लंकेश दशानन की, लंकेश दशानन की। प्रणाम ऋषिगण। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। हम श्री राम से मिलने आए हैं, क्या उनसे भेंट हो सकती है? अवश्य, आइए इस ओर। कहिए ऋषिवर, मैं क्या सेवा करूं आपकी? श्री राम आपकी ख्याति सुनकर चले आए, रक्षा की भिक्षा मांगने। संतों की रक्षा ही तो एक क्षत्रिय का पहला धर्म है। आज्ञा करें। हम दंडकारण्य से आए हैं, जहां हम ऋषि मुनि ही क्या, प्रजा भी उन 2 राक्षसों के प्रकोप से ग्रसित है। तो बताइए ऋषिवर, कौन है ये उद्दंडी? खर और दूषण माया में निपुण लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं। लंकापति रावण का केवल एक ही उद्देश्य है, भय और बल से संपूर्ण जगत को अपने अधीन करना। फिर चाहे धर्म और न्याय की बलि ही क्यों न चढ़े, आतंक की सीमा पार ही क्यों न हो जाए। श्री राम, जैसे आपने तारका वर्ण को ताड़का मुक्त किया, उसी प्रकार से हमारे वर्ण को भी खर और दूषण के आतंक से मुक्त कीजिए। प्रजा की सुरक्षा और संतों की सेवा ही रघुवंश की परंपरा है ऋषिवर। हम उनसे विमुख नहीं हो सकते। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर। मुझे विश्वास है कि चित्रकूट में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कदाचित इसलिए ऋषि भारद्वाज ने हमें यहां रुकने का परामर्श दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट में अपना उद्देश्य समाप्त कर हम कुछ दिनों बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। शब्दों से अधिक महत्व और कुछ नहीं। हमें विश्वास है, जिनके कोई नहीं उनके श्री राम है। अब शीघ्र आइए श्री राम, और हमें